स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के 10 एमसीक्यूज जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये सीरीज इसी तरीके से आपके लिए हर रोज या वीकली बेसिस पे आपको 10 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हर आपके जो डायमेंशंस होंगे सब्जेक्ट के उनके बारे में लेके आएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो सबसे पहला, इशूइंग करेंसी, रेगुलेटिंग कमर्शियल बैंक, एक्टिंग एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट एंड सेटिंग अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये जो टैक्स सेट करने का बात है ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं होता। तो यदि आरबीआई देखें तो रिस्पॉन्सिबल है काई के लिए, रेगुलेट करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर को, करेंसी इशू करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के लिए। हाउएवर सेटिंग डायरेक्ट टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशली द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यदि हम अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट डज द टर्म इन्फ्लेशन रेफर टू इन इकोनॉमिक्स, है ना। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। तो इन्फ्लेशन का जनरल मतलब क्या होता है, जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस एंड फॉल इन द परचेसिंग वैल्यू ऑफ मनी। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो हम बोलते हैं, महंगाई जो बढ़ रही है हमारी, तो वो क्या है, टू द रेट एट विच द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस फॉर गुड एंड सर्विसेज राइजेस, eroding purchasing power. It occurs when demand exceeds supply और when production cost increase leading to high price in, मतलब जब भी प्राइस राइज की बात होगी तो प्राइस राइज की जो सिचुएशन होगी इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड, है ना। पब्लिक गुड मतलब इट कैन बी यूज्ड बाय एनी पर्सन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। तो यदि हम बात करें नेशनल डिफेंस की, कप ऑफ कॉफी की, प्राइवेट हेल्थ केयर, डिजाइनर ड्रेस, तो कहीं ना कहीं ये जो नेशनल डिफेंस है ये हर पर्सन के लिए अवेलेबल है। तो पब्लिक गुड इज वन दैट इज नॉट एक्सक्लूडेबल एंड नॉन रिवलरस। National defense is a classic example because they benefit everyone in the country and one person consumption of national defense doesn't reduce its availability to others. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कंट्रोल करना नहीं, टैक्स को रेगुलेट करना नहीं, जीडीपी की ग्रोथ रेट को डिटरमाइन करना नहीं। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्टेबलाइजेशन लाना करेंसी का और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द करेंसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, रेफर्स टू द पॉलिसी प्रोसेस बाय विच अ कंट्री सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी सप्लाई को मैनेज करती है और इंटरेस्ट रेट को, ताकि वो अचीव कर सके जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, स्टेबलाइजिंग द करेंसी एंड फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, है ना। इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है, जो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, नहीं करता। जीडीपी ग्रोथ रेट, ये भी एक हद तक करता है मगर उतना नहीं करता। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी नहीं, इतना नहीं करता। मगर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आपका जो कि चेंज करे इकोनॉमी को एज अ होल चेंजेस, है ना। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस इज अ लीडिंग इंडिकेटर बिकॉज स्टॉक प्राइजेस टिपिकली रिफ्लेक्ट इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता क्या है, पहले हमें जानते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, जहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिट होती है, मार्केट का कस्टमर्स को नॉलेज होता है, बायर्स को भी होता है, सेलर को भी नॉलेज होता है, और प्रोडक्ट जनरली क्या होते हैं, दे आर प्रोडक्ट आर होमोजीनस इन नेचर। यदि मैं बात करूँ फ्यू सेलर्स की तो ये मेरा ऑप्शन हट जाएगा। प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड, नहीं, होमोजीनस होते हैं प्रोडक्ट। देयर इज अ इजी एंट्री एंड एग्जिट, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। सेलर हैव नो कंट्रोल ओवर प्राइसेस, नो, सेलर हैव टू एक्सेप्ट व्हाट मार्केट डिसाइड्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। Perfect competition is a market structure where there are many buyers and sellers offering identical product. It is categorized easy entry and exit from the market, perfect information and no control over the prices by the individual seller. हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो व्हाट डज डिफ्लेशन मीन्स, है ना। अभी हमने देखा इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, तो इन्फ्लेशन का मतलब है इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। तो यदि हम डिक्रीज की बात करें जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, तो इसको हम बोलेंगे क्या, डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन क्या है, रेफर्स टू अ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी, ऑफन एसोसिएटेड विद अ कंट्रैक्शन इन द सप्लाई ऑफ मनी एंड रिडक्शन इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का बेस्ट मीनिंग क्या होता है। तो फिस्कल डेफिसिट कहीं ना कहीं सरकार के जो खर्चे होते हैं और सरकार की जो रेवेन्यू होती है, इनके डिफरेंस को हम फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। तो द डिफरेंस बिटवीन टोटल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू एंड टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिस्कल और डेफिसिट कब होगा, जब सरकार के एक्सपेंडिचर सरकार की रेवेन्यू से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, मगर हम उसमें बोरोइंग्स को इंक्लूड ना करें, क्योंकि बोरोइंग्स डू नॉट रिप्रेजेंट देयर रेवेन्यू। This deficit indicates the extent to which a government is relying on the borrowings to meet its expenses. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स का मतलब है ट्रेड में रोक लगाना। तो हम टैरिफ के थ्रू ट्रेड में रोक लगा सकते हैं,
कंज्यूमर डिमांड का हम पे कोई कंट्रोल नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी और ना स्टॉक मार्केट रेगुलेशन का। तो आंसर टैरिफ। टैरिफ मतलब जो टैक्स पॉलिसीज हमारी होती है। तो ट्रेड बैरियर इज अ पॉलिसी और रेगुलेशन दैट रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। टैरिफ आर टैक्सेस जो कि हम इम्पोज करते हैं कहाँ पर, ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, मेकिंग दैम मोर एक्सपेंसिव, लेस कॉम्पिटेटिव कंपेयर टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, हैंस रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ना। तो टू प्रमोट इंटरेस्ट इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का कोई मतलब नहीं है डब्ल्यूटीओ को। एनकरेज ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी तो हो गई, इक्वालिटी होगा। टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि उसके नाम में ही ट्रेड है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड रेगुलेशन की बात करेगा और जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होंगे कंट्रीज के बीच में उसके सॉल्व करने की बात करेगा। तो लास्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो डब्ल्यूटी क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डिजाइन टू रेगुलेट ट्रेड बिटवीन नेशन। इट एम्स टू फैसिलिटेट स्मूथ ट्रेड रिलेशन बाय क्रिएटिंग अ सेट ऑफ agreed upon rules, resolving disputes and providing platforms for trade negotiations। तो ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स के, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और इसी तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।